करते जाओ। हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी डिस्कशन करेंगे बच्चों। उसको समझना है, उसका प्रॉपर्टीज डिस्कशन करेंगे, क्या प्रॉपर्टी सम पे होता है। जैसे पहले एपी का nth टर्म डिस्कशन किए थे, लीनियर होता है, उसी तरह से सम के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक होगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक सब पढ़ेंगे। थोड़ा लेक्चर लंबा जाएगा, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से देखना है बच्चों। क्या है सबसे पहले सम ऑफ, आपका आज का टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब एपी का सम निकालना है एन टर्म्स का, जो कि आपको याद है फॉर्मूला, लेकिन हम एक बार क्लियर करते हैं यहां से कि एपी जो होता है सम निकालना एस एन, पहला ए हो जाता है, दूसरा ए प्लस डी, और थर्ड टर्म बच्चों हो जाएगा ए प्लस 2d। इसी तरह से क्या करते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग एल लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म एल होता है, उसके जब पीछे आएंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा एल माइनस डी, और उसके जब पीछे आएंगे तो हो जाएगा एल माइनस 2d। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एल के पीछे एल माइनस डी। जब इंक्रीज बढ़ रहे थे तो प्लस डी, और पीछे आ रहे हैं तो माइनस डी। अब बच्चों क्या करते हैं, एस एन को हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टाते हैं। क्यों उल्टाते हैं वो अच्छे से आपको समझाएंगे। एल माइनस डी, एल माइनस 2d, और डैश डैश डैश, और यहां लिखते हैं ए प्लस 2d, और यहां लिखते हैं ए प्लस डी, और यहां ए लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं यहां नीचे थोड़ा सा समझाएंगे बाद में, अभी पहले समझो इसको। 2sn यहां से इसको जोड़ेगा ए प्लस एल, डी और डी कैंसिल, 2d कैंसिल, 2d कैंसिल, डी और डी कैंसिल। यहां जब तुम ऐड करोगे तो ए प्लस एल हो जाएगा, यहां भी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एल, यहां ऐड करोगे तो ए प्लस एल, और यहां भी देखो 2d और 2d प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और यहां पे भी बच्चों हो जाएगा ए प्लस एल, यहां dd और d कैंसिल हो गया, ए प्लस एल, और यहां बच्चों हो जाएगा ए प्लस एल। एल प्लस ए लिखो या ए प्लस एल लिखो, बात बराबर है। ऐड कर दिए, टोटल ये कितना टाइम्स जाएगा, क्योंकि एस एन है मतलब एन टाइम्स जाएगा, एन टर्म का सम निकाल रहे हैं बच्चों। तो यहां से 2sn इज इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स a प्लस एल। देयरफॉर यहां से sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस एल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, और इसको ये भी बोल सकते हैं n/2, a का मतलब फर्स्ट और b l का मतलब लास्ट। तो ये याद रखना है, जब भी सम का फॉर्मूला लगाना है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और यहां से बच्चों क्या करो, l के जगह तुम लोग क्या रख दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला जो आप लोग 10th क्लास में याद करते हैं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला। अब बोलेगा सर आप ऊपर वाला पहले क्लियर करिए कि ऊपर में आप क्यों उल्टाए, उल्टाने से क्या कोई चेंजिंग नहीं आएगा? कोई चेंजिंग नहीं आएगा बच्चों। क्यों? देखो यहां से एक एग्जांपल के तौर पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को ऐड करो तो कितना आएगा, 10 आएगा। अगर तुम 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐड करो तो ये भी 10 आएगा। और पता है जब एपी का सम का फॉर्मूला क्लियर नहीं था, लेकिन एपी का जब सम का फॉर्मूला आया था कैसे दिमाग लगाया था, इसी तरह से दिमाग लगाया था। कभी काल कोई आदमी बोल दिया कि बताओ s बराबर तुमको दे दिया था, रिसर्च जब चल रहा था मैथमेटिशियन से बोला कि 1 से 100 तक बताओ, ऐसा कुछ बोला होगा वो लोग, बोला कि 1 से लेके 100 तक का सम निकालो। तो ये भी तो एपी है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस बच्चों 1 है। तो नहीं निकाल पा रहा था, तो हम लोग यहां से क्या किया था, वो लोग एक रिसर्च किया था, बोला था कि इसको उल्टा कर दो। क्यों? क्योंकि उल्टा करने से भी सम वही आता है। और यहाँ पे क्या किया, बोला 100 यहाँ लिख दो, फिर 99 लिख दो, फिर क्या लिख दो 98, और लास्ट में लिख दो यहाँ पे 1 2 प्लस 3 जो भी है, और दोनों को ऐड कर दो 2s, और देखो ये ऐड होगा 101, ये भी ऐड होगा, कितना होगा 101 डैश डैश डैश, लास्ट में 101, और यहां से 2s बराबर टोटल देखो 1 से लेके 100 तक गया था, तो टोटल टर्म 100 हो जाएगा, 100 इंटू 101। क्यों? क्योंकि 101 को हम लोग कितना टाइम जोड़े हैं, 100 टाइम्स जोड़े हैं। और यहां से बच्चों 2 से, या s बराबर तुम लिख सकता है डायरेक्ट 100/2, और अगर तुम इसको ये भी लिख देता 101 नहीं लिख के तुम ये भी लिख सकता है 1 प्लस 101। तो यहीं से क्या किया था मैथमेटिक्स वाले जो रिसर्चर लोग थे पहले, जो दे के गए हैं साइंटिस्ट, यही दे के गया है कि n/2 फर्स्ट प्लस, तो मतलब पहले एपी का सम का जब फॉर्मूला नहीं था तो मल्टीप्लाई करने का यही तरीका था बच्चों, कि उल्टा कर देता था, करता था। इसी तरह से हर एपी को हम लोग उल्टा करके जोड़ता था, लेकिन तब एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, a प्लस डी, a प्लस 2d अगर रहेगा, टोटल टर्म n होगा n/2 a प्लस l, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूला बच्चों हम लोग को याद रखना, आगे काम आएगा। अब यहां से थोड़ा इसका कुछ प्रॉपर्टीज पे काम आते हैं। सबसे पहले नोट बोलिए या प्रॉपर्टीज बोलिए, जो बोलना, नोट करके फर्स्ट नोट करते हैं, 5 स्टार नोट है।
जैसे हम आपको एपी का nth टर्म के बारे में बताए थे कि एपी का nth टर्म हमेशा लीनियर होता है, उसी तरह से बच्चों यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एपी का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा क्वाड्रेटिक होता है। यहां से बच्चों पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑलवेज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, इज ऑलवेज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऑलवेज किसमें होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी कैसा, Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn, लेकिन c जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0। तो Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, c 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जो क्वाड्रेटिक पढ़े हैं वो पढ़े हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पे c क्या होना चाहिए, 0। ये आपको हम प्रूफ करके बताते हैं, नहीं तो रट्टा मारेंगे तो बोलेगा सर कैसे आप रट्टा मरवा दिए, आप कैसे याद करके आए हुए। नहीं, Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां से बच्चों Sn बराबर फॉर्मूला है ही, इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो 2a nd माइनस डी। अब जाके n बाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी क्या करो, ये 2a माइनस डी को कांस्टेंट है उसको एक जगह कर दो। क्यों, क्योंकि ये d n के साथ है, n वाले चीज को एक जगह करो और d वाले चीज को क्या करो, nd को एक जगह करो। अब मल्टीप्लाई अगर तुम करेगा यहां से बच्चों n को nd से मल्टीप्लाई करेगा तो वो आपका हो जाएगा n स्क्वायर बाय 2d, n स्क्वायर बाय 2 इंटू डी। और वहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां आपका हो जाएगा कितना, n बाई 2। तो मतलब यहां से देख रहा है कहीं पे कांस्टेंट पार्ट तो आया ही नहीं है, जो भी आया है वो तुमको क्या आया है, नॉर्मल ही आया है, c नहीं आएगा। क्यों, देखो मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर d बाई 2 आया, और अगला क्या आया है 2a माइनस डी, और इंटू में n बाई 2 आया है जब n बाई 2 से मल्टीप्लाई। इसी को क्या किया हम लोग, ये d बाई 2 को ब्रैकेट में लिख दो n स्क्वायर, और ये 2a माइनस डी बाई 2 को हम लोग क्या लिख दिए ये, और इसको हम लोग a से रिप्लेस कर दिए, इसको b से, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अच्छा लगेगा क्वाड्रेटिक। तो यहां से बच्चों ये हो जाएगा an स्क्वायर और ये हो जाएगा bn, मतलब c आया ही नहीं। मतलब अगर AP का सम है, अगर आज के बाद कोई भी AP है तो उसका सम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही आना चाहिए, क्वाड्रेटिक में ही होगा और किसी में नहीं होगा। एक एग्जांपल देते हैं, बेटर समझ में आएगा, और उसको याद भी करवा देते हैं कि 1 3 5 7 डैश 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 कितना टर्म, n टर्म। और शायद ये नंबर अगर किसी को पता होगा तो ये ओड नंबर है, इसका याद करना है हमको, बीच बीच में आते रहेगा, इसको याद रखना है, ओड टर्म है। तो Sn बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डैश 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 n टर्म, और इसका फॉर्मूला होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, और d का काम कितना करेगा, 2, 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ 2 कर दो। और यहाँ पे n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, n बाई 2 इंटू 2n, 2 और 2 कट गया, कितना आ गया n स्क्वायर। यहाँ पे n भी जो है आपका क्या है, 0 है। n भी मतलब n का कोफिशिएंट नहीं आया लेकिन क्वाड्रेटिक आया, ये इसीलिए प्रूव करवाया आप लोग को, ये याद करवा दिया आज के बाद हम आपको कि सम ऑफ n ओड टर्म, फर्स्ट n ओड टर्म, मतलब पहला n ओड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म, फर्स्ट n ओड टर्म। सम ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म जो होगा n स्क्वायर होगा, ये याद कर लेना है। सम ऑफ ओड टर्म वो भी ऐसे याद कर लो, सम ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म इज कितना होगा, n स्क्वायर। रट्टा मार लेना है कि सम ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म हमेशा n स्क्वायर होता है, मतलब इसको बनाने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखो, अगर तुमको बोल दिया कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 50 टर्म तक, इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 50 का स्क्वायर लिख देना है 2 5। अगर तुमको इसी तरह से एग्जाम्पल इसी तरह से बोल दिया 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश 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 60 टर्म, लेकिन किसके लिए है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म, मतलब स्टार्टिंग का टर्म लेना है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म। और यहां से बच्चों हो जाएगा 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, ये याद करना है। अब दूसरा एक, ये तो जनरल हम याद करवाने के पर्पस से दिए थे, सम ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म। कोई और एग्जांपल लेते हैं, उसका भी देखिएगा वही आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 7 डैश डैश डैश, मान लीजिए n टर्म तक जा रहा है, इसका a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू आपका 3 है। और यहां से अगर सम का फॉर्मूला लगाइएगा n बाई 2, और n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 और d के जगह 3 रखोगे, सॉल्व करना मजा आ जाएगा। अभी देखना 2 3n माइनस 3 n बाई 2, 3n तो रहेगा ही रहेगा, यहां हो जाएगा -1। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई अभी करोगे तो देखना मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 है, किसी को देखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 3n स्क्वायर बाई 2। मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर बाई 2। देखना अभी क्वाड्रेटिक आएगा, Sn बराबर 3n स्क्वायर बाई 2 और माइनस हो जाएगा n बाई 2। ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है और इसमें देखना अगर तुम लिखोगे an स्क्वायर प्लस bn तो इसमें c नहीं है, मतलब AP का सम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है और c हमेशा 0 होना चाहिए। अगर तुमको c दे रहा है तो वो कभी AP नहीं होगा। अब देखो क्या है, क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग आर सम ऑफ, या SN लिख देते हैं जो भी है SN ऑफ एन AP, मतलब इसमें से कौन जो है AP का सम है, मतलब SN मतलब डायरेक्ट लिख दिए सम ऑफ n टर्म। तो बच्चों देखो सबसे पहला क्वेश्चन SN बराबर हम दे रहे हैं 2n स्क्वायर प्लस, मतलब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो an स्क्वायर प्लस bn है, ये रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड नंबर SN बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5, ये बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तो आना ही नहीं चाहिए, अगर कांस्टेंट आ गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट नहीं, सिर्फ an स्क्वायर प्लस bn होना चाहिए, c पार्ट हमेशा 0 होना चाहिए। और फिर थर्ड नंबर में SN बराबर अगर 5n प्लस 4 दे दिए, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये c के चलते है, क्योंकि c जो है 0 होना चाहिए, और ये जो है आपका इसलिए गलत है क्योंकि ये लीनियर दे दिया। AP का nth टर्म लीनियर होता है, लेकिन सम हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, वो भी क्या, c इज इक्वल टू 0। अगर आपको SN बराबर दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया ये 2n स्क्वायर, ये चलेगा, तो इसलिए चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है और इसमें क्वाड्रेटिक है, बस b जो है तुमको 0 है तो ये चलेगा, मतलब क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अगर ये मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन सम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए और यहां से लीनियर नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए बच्चों। अब ये आपका सम हो गया। अब सेकेंड नोट पे आते हैं, बहुत अच्छा नोट है, सब नोट पहले डिस्कशन करेंगे हम। आप बताइए SN का फॉर्मूला होता है, SN का मतलब सम ऑफ n टर्म, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn, यही होता है सम का। SN का फॉर्मूला होता है T1 T2 T3 T4 डैश 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 Tn माइनस 1। अब बच्चा बताओ, अगर तुम T1 से लेके T10 तक जोड़ोगे तो उसका नाम है क्या, S10। अगर T1 से लेके T9 तक ऐड करोगे तो उसका नाम है S9। अगर T8 तक जोड़ोगे तो उसका नाम S8। सीधा बात है भैया, T1 T2 T3 से लेके T50 तक ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब हो गया क्या, S50। अगर 49 तक ऐड कर रहे हैं तो S49 नाम दे देंगे। तो बच्चों यहां से एक खतरनाक चीज डिस्कशन कर रहे हैं कि अब क्या करो, वो लास्ट वाले टर्म को छोड़ दो, मतलब Tn को छोड़ दो, Tn माइनस 1 तक का सम का नाम हो जाएगा Sn माइनस 1, मतलब सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, और यहाँ पे Tn। देयरफॉर यहां से एक चीज हम लोग सीखे हैं कि Tn इज इक्वल टू Sn में से Sn माइनस 1 घटा दो, मतलब हमको T1 T2 T3 T10 तक दिया हुआ है, हमको T10 का जरूरत है, तो S10 में से S9 घटा दो तो T10 बच जाएगा। तो वही बच्चों किए हैं, T1 T2 T3 से लेके Tn माइनस 1 तक का सम Sn माइनस 1 हो गया और ये Tn को छोड़ दिए तो Tn का फॉर्मूला हो गया Sn माइनस 1। अब जो थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं ये आपका 5 स्टार, ये भी है टोटल 5 स्टार प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा सा नॉर्मल है लेकिन ये इससे बेहतरीन प्रॉपर्टीज है। क्या है देखिए, अभी पढ़े थे इफ Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि AP का सम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, तो ये आपका सम दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। देन हम लोग आज के बाद रट्टा मार लेंगे, देन Tn इज इक्वल टू an स्क्वायर की जगह 2n माइनस 1 और b इंटू 1, और ये याद कर लेना है तो इसको फाइनली ऐसे कर लीजिए 2n माइनस 1 और b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये हम ऐसे प्रूव करेंगे, लेकिन पहले तत्कालिक समझा देते हैं
कि n स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं 2n माइनस 1 से, और n को किससे रिप्लेस करते हैं 1 से। n स्क्वायर को किससे रिप्लेस किए 2n माइनस 1 से, n को किससे रिप्लेस किए 1 से। याद रखिएगा n स्क्वायर को 2n माइनस 1 से, n को 1 से। ये चीज आपको अभी इंप्रूव करेंगे किसके मदद से, ये भाई साहब की मदद से। देखिए मजा आ जाएगा ये प्रूफ, ये खटाक जेई सब के एग्जाम में उड़ा देंगे क्वेश्चन सबको। Sn तुमको दिया होगा कितना an स्क्वायर प्लस bn। हमको अभी पढ़े थे कि tn का मतलब हो जाएगा कि Sn में से Sn माइनस 1 घटा देंगे। tn दिया हुआ, tn निकालना है तो Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और Sn आपको पता है an स्क्वायर प्लस bn। अगर Sn पता है मतलब यहाँ पे अगर 10 रख देंगे तो S10 हो जाएगा, 9 रख देंगे तो S9 हो जाएगा। तो मतलब अगर तुमको Sn दिया हुआ है an स्क्वायर प्लस bn, Sn माइनस 1 चाहिए तो an माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो Sn दिया हुआ है, Sn माइनस 1 अगर y रखेंगे तो sy हो जाएगा, x रखेंगे तो sx हो जाएगा, और यहां से बच्चों हो जाएगा an स्क्वायर प्लस bn माइनस, और ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस bn माइनस b। ठीक, और यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये देखना थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, an स्क्वायर प्लस bn माइनस an स्क्वायर माइनस 2n प्लस a प्लस bn माइनस b। यहां से bn कैंसिल, यहां से an स्क्वायर कैंसिल, और आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस a और माइनस b हो जाएगा प्लस b। यहाँ से क्या करो, दोनों जगह से a कॉमन लो तो 2n माइनस 1 और यहाँ पे b। यही चीज रट्टा मरवाए थे कि n स्क्वायर के जगह 2n माइनस 1 और n के जगह 1, ये रट्टा मार लेना है। जब भी एपी का सम तुमको दिया रहेगा कौन सा फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में देना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है। अगर सम दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और उसका nth टर्म निकालना है, हम लोग डायरेक्ट कंसेप्ट लगा देंगे Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, तो tn बराबर हो जाएगा। एपी का सम हमेशा क्वाड्रेटिक होता है बच्चों। यहां से क्या सीखे कि Sn बराबर अगर आपका an स्क्वायर प्लस bn बच्चों दिया रहेगा, क्या पढ़े हम लोग कि Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn दिया रहेगा, तो tn बराबर हो जाएगा n स्क्वायर के जगह 2n माइनस 1 और b इंटू 1 हो जाएगा। और यहां से एक चीज और सीख जाते हैं, कॉमन डिफरेंस हो जाता है 2a, मतलब 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये अगर आपको प्रूव करना है 4th नंबर में, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है tn में से tn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो, या एक तरीका और है, n के जगह 1 रखो तो tn बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा a प्लस b, और n के जगह 2 रखो तो कितना हो जाएगा 3a प्लस b, n के जगह 3 रखो तो क्या हो जाएगा 5a प्लस b, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो शायद तुमको पता चल रहा होगा 2a। तो याद रखिएगा कि अगर आपको Sn दिया रहेगा an स्क्वायर प्लस bn, tn दिया रहेगा 2n माइनस ये आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, मतलब यहां से प्रूव हो गया 2a बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे क्लास में, लाइव क्लासेस में हम लोग बच्चों कराते रहेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।